यह सिर्फ एक मंदिर की बात नहीं है, ये सवाल है पहचान का, आस्था का और अधिकार का। दोस्तों, बात हो रही है बोध गया की, वही स्थान जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बौद्ध धर्म के अनुयायी वर्षों से मांग कर रहे हैं कि इस ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल का पूर्ण नियंत्रण बौद्धों को सौंपा जाए, लेकिन आज ये पवित्र भूमि संघर्ष का मैदान बन चुकी है। क्या है बोध गया विवाद? सरकार, भंते और सत्ता, इन सब की क्या भूमिका है? आइए जानते हैं पूरी कहानी शुरुआत से। बोध गया बिहार के गया जिले में स्थित वह पवित्र स्थान है जहां गौतम बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर ज्ञान प्राप्त किया। यही कारण है कि यह स्थल दुनिया भर के बौद्ध अनुयायियों के लिए सबसे पवित्र तीर्थ बन चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस ऐतिहासिक महाबोधि मंदिर पर प्रशासन का नियंत्रण एक विवाद का विषय बना हुआ है। साल 1949 में महाबोधि मंदिर अधिनियम बनाया गया, जिसके तहत मंदिर का प्रबंधन एक समिति यानी बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी BTMC को सौंपा गया, जिसमें 4 हिंदू और 4 बौद्ध सदस्य होते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इसका अध्यक्ष एक हिंदू होता है। बौद्ध अनुयायियों का आरोप है कि ब्राह्मण सदस्य मंदिर को कभी विष्णु मंदिर तो कभी शिव मंदिर बताकर हिंदूकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। यहीं से इस विवाद ने दोस्तों जन्म लिया। गया में इस समय बौद्ध भिक्षु आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, जिनकी मांग है कि महाबोधि महाविहार को बौद्ध समुदाय को सौंपा जाए और 1949 के अधिनियम को निरस्त किया जाए। बौद्ध समुदाय का कहना है कि यह अधिनियम संविधान विरोधी है और बुद्ध की विरासत को नष्ट करने का प्रयास है। आंदोलनकारियों का यह भी आरोप है कि मंदिर से मिलने वाले दान और संसाधनों का उपयोग बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के बजाय अन्य गतिविधियों में किया जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि मुख्य धारा की मीडिया इस मामले को नजरअंदाज कर रही है, जबकि सोशल मीडिया पर इस आंदोलन को खूब समर्थन मिल रहा है। जहां कई बहुजन यूट्यूब चैनल इस मुद्दे को उजागर कर रहे हैं और बौद्धों के आंदोलन को देश दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। 1949 के महाबोधि टेम्पल एक्ट के तहत मंदिर और इसकी भूमि को हिंदू और बौद्ध दोनों के लिए पूजा स्थल माना गया है। हिंदुओं को ट्रस्ट का सदस्य नियुक्त किया जाता है। मंदिर प्रशासन पूजा अर्चना और पिंडदान जैसी हिंदू परंपराओं को बढ़ावा देता है। किसी भी विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय राज्य सरकार लेती है। इस पर बौद्ध समुदाय का कहना है कि यह प्रावधान बुद्ध की शिक्षाएं और बौद्ध धर्म की आत्मा के खिलाफ है। उनका कहना है कि भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति स्थल को पूरी तरह से बौद्धों के हाथों में सौंपा जाना चाहिए। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और बौद्ध धरोहर पर इतिहासकार बताते हैं कि बोध गया सदियों तक बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है, लेकिन धीरे धीरे इस पर ब्राह्मणवादी प्रभाव बढ़ता गया। चीनी यात्री हेनसाक और फायान की लिखित पुस्तकों में भी यह स्पष्ट है कि बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल था। ब्रिटिश काल में यहाँ खुदाई के दौरान बुद्ध मूर्तियां स्फूट बौद्ध ग्रंथ मिले हैं, जो यह दर्शाते हैं कि यह स्थान मूल रूप से बौद्ध धर्म का केंद्र रहा है। क्या है बौद्ध समुदाय और आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगे? महाबोधि मंदिर को पूरी तरह से बौद्धों के हाथों में सौंपा जाए, 1949 के टेम्पल मैनेजमेंट एक्ट को रद्द किया जाए, हिंदुओं की सदस्यता को समाप्त कर बौद्ध भिक्षुओं को समिति में शामिल किया जाए, महाबोधि महाविहार को एकमात्र बौद्ध तीर्थ स्थल के रूप में मान्यता दी जाए। इस पूरे प्रकरण में बिहार सरकार और भारत सरकार की भूमिका सवालों के घेरे में है। बिहार सरकार ने अब तक इस मामले में कोई निर्णायक स्टैंड नहीं लिया है। वहीं केंद्र सरकार ने इसे राज्य का मामला बताकर अपने हाथ खींच लिए। वहीं एक और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर अपने संबोधनों में बुद्ध की धरती से जुड़ाव की बात करते हैं, ऐसे में उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वे बौद्धों के इस ऐतिहासिक स्थल को उन्हें सौंपने की दिशा में कदम उठाएं। बोध गया का यह आंदोलन केवल एक धार्मिक स्थल अधिकार का सवाल नहीं है, बल्कि यह बुद्ध की शिक्षा और उनकी विरासत को बचाने की लड़ाई है। अब देखना यह है कि क्या सरकार इस विवाद को हल कर पाएगी या फिर यह संघर्ष आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बनकर रह जाएगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल डाकगंज को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों को निष्पक्ष रूप से आपके सामने लाते रहते हैं। शुक्रिया।